हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए, कल के लिए। दोस्तों देखेंगे कि फिलहाल अगर हम अभी मार्केट जो आपका 24,366 के आसपास यहाँ पर मार्केट करीब ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मंडे के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रह सकता है, क्या मार्केट कहाँ पर खुल सकता है और कौन से लेवल्स टूटने पर गैप अप या गैप डाउन हमें मिल सकता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी मार्केट हमारा 24,350 360 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप देखना यहाँ पर ये जो लेवल है, ये वाला 24,400 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव यहाँ पर अगर मार्केट फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये रह सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, किसी भी तरीके से मार्केट इसी जगह कहीं भी ओपन होता है और 24,400 के ऊपर एक 5 मिनट की क्लियर कट कैंडल, बुलिश कैंडल बनती है, तो उसके ऊपर हमें एक बाइंग पोजीशन दिखाई दे सकती है दोस्तों। यहाँ तक के लिए 24,480, ठीक है, 24,480 ये लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है मंडे के लिए, ठीक है, ऊपर की साइड के लिए। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24,600 तो ये दो लेवल रह सकते हैं हमारे बुलिश मोमेंटम ऊपर के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये हम कंफर्मेशन एक बार ऑप्शन चेन के तहत भी कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन चेन यहाँ पर देखें इस तरीके से, तो ऑप्शन चेन का जो मेरा डेटा है, अगर मैं एनएससी की ये वेबसाइट है, 18 अगस्त के लिए हम लोग देखेंगे, तो 18 अगस्त मंगलवार के लिए एक्सपायरी हमारी रहने वाली है। तो अभी जो पहला जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,400, अगर 24,400 क्रॉस होता है तो 24,500 और 24,600, क्योंकि यहाँ पर 1,24,000 हुआ ही है, उसके बाद में 1,80,000 और फिर 1,39,000। तो अभी फिलहाल जो मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 24,400, 24,500 और 24,600, ये तीन रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसको अगर हम 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे हमें देखो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं उन लेवल्स को मार्क करूँ, यहाँ पर सबसे पहला लेवल है मेरा 24,400, 24,400 के ऊपर 24,500 और 24,500 के ऊपर 24,600। इस वीक हमारे पास में ये लेवल्स यहाँ पर रह सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करके 5 मिनट की क्लियर कट कैंडल यहाँ पर बनाता है, तो तरीके से यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है 24,400 के लेवल तक, तो मार्केट सस्टेन कर एक मोमेंटम हमें 24,500 तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी बहुत भी अप एंड डाउन करके मार्केट फिर से ऊपर निकलता है, इसको ब्रेक करता है हिट करके 24,500, तो 24,600 का लेवल भी हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये लेवल आपके यहाँ पर रह सकते हैं 24,400, 24,500 और 24,600। तो ये तीन लेवल्स मुझे ऊपर की साइड के लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर सेकंड सिनेरियो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सेकंड सिनेरियो देखें कि मार्केट के अंदर अगर कोई गैप डाउन हो जाए, ठीक है, अगर मार्केट के अंदर अगर कोई गैप डाउन हो जाए बड़ा, तो फिर हम उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो पोजीशन होगी वो उनने क्या या तो कॉल बाय करके रखा होगा, ठीक है, या तो कॉल बाय कर रखा होगा या पुट सेल कर रखा होगा, तो उनको एक हैवी लॉस यहाँ पर दिखाई देगा मार्केट के अंदर। अगर कोई मार्केट के अंदर, जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे बात करूँ, सपोज दैट एक एग्जांपल है कि मार्केट अभी हमारा जो ट्रेड कर रहा है, इस जगह ट्रेड कर रहा है 24, ये वाला लेवल हम अगर हम यहाँ पर मार्क कर लें, ये वाला अगर लेवल मार्क कर लें 24,366, ठीक है। अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं सीधे हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी हमें। अगर आप देखो मार्केट के पास में नीचे की साइड में क्या सपोर्ट है, अगर मार्केट मान लो कि यहाँ कहीं ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास 24,325 के आसपास, ठीक है, मार्केट जैसे कि 40 से 50 पॉइंट में नेगेटिव साइड के लिए मान के चल रहा हूँ कि अगर -50 पॉइंट अगर मार्केट अगर नीचे खुल जाए, ठीक है, मार्केट कितना भी नेगेटिव खुल सकता है, तो एक जो पहला सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 24,300, ठीक है, 24,300। तो मार्केट अगर यहीं कहीं खुलता है और नीचे इस जगह तक आता है, तो एक सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है और यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है। अगर सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट ऊपर दे तो 24,400 का लेवल फिर से गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट 24,300 के नीचे सस्टेन करने लग जाए और फिर उसको नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे डिसिसिवली, तो एक पैनिक सेलिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पर। तो वो पैनिक सेलिंग आपको 24,200 तक भी लेके आ सकती है, 24,200 तक भी लेके आ सकते हैं। तो आप अपने स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली देख लेना कि 24,300 के नीचे अगर निकलता है तो हमें ज़्यादा लॉस लेकर नहीं चलना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इस लेवल 24,300 के नीचे तो हमें लॉस लेने नहीं है। 24,300 के पास में हमें एक सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, फिर उसके नीचे 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आ गया तो एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है जिन्होंने भी कॉल होल्ड किया हुआ है या पुट सेल कर रखा है, ठीक है। तो उस सिनेरियो को आप लोग यहाँ पर देख के चलना।
वैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मंडे के दिन बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन देखने के लिए मुझे नहीं लग रहा कि इस समय मिलेगा, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और जो प्रीमियम है उनको मेल्ट कर रहा है। ठीक है, प्रीमियम को मेल्ट कर रहा है, प्रीमियम को ठीठा टिके, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ठीठा टिके अपना प्रीमियम को खा रहे हैं बैठ। अभी हम देख लेते हैं तीसरा केस हमारा क्या रह सकता है। थर्ड केस हमारा रह सकता है अगर मार्केट गैप अप हो जाए, किसी ग्लोबल क्यूज के कारण कोई अच्छा न्यूज़ आ जाए, तो अगर मार्केट के अंदर अगर कोई गैप अप हो जाए तो मार्केट के अंदर फिर हमें क्या करना है। सपोज दैट ये लेवल है 24,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, यहाँ कहीं ऊपर की साइड में गैप अप हो जाए अच्छा खासा ऊपर हो, तो एक मार्केट के अंदर डिप आ सकती है। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पर बाय नहीं करके चलना। ठीक है, मार्केट के अंदर थोड़ा कंसोलिडेट करने दो उसको। अगर वो नीचे की साइड में आता है 24,400 के लेवल तक, तो फिर हम यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देता है या कोई बुलिश मूवमेंटम, तो हम इस जगह बाई करने की सोच सकते हैं। और ऊपर हमें 24,500 तक का भी लेवल हमको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से गैप अप पर हमें काम करना है। या फिर अगर गैप अप के बाद में जैसे 24,500 का लेवल है, जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पर है 24,400 के आसपास, 24,500, हाँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाती है इस तरीके से, अगर मार्केट 24,500 को डायरेक्ट हिट करती है, तो यहाँ पर आप सेल साइड के लिए अगर कोई बियरिश कैंडल अगर हमें यहाँ पर दिखाई देती है, तो एक नीचे की साइड के लिए लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है 24,400। ये गैप अप का केस है अगर गैप अप यहाँ पर अगर होता है मार्केट के अंदर। तो मैंने आपको पहला फ्लैट कंडीशन समझा दिया है, सेकंड मैंने आपको गैप डाउन समझा दिया है, गैप डाउन, ठीक है, और एक तीसरा सिनेरियो मैंने आपको गैप अप दिखा दिया। तो ये 3 सिनेरियो मेरे इसके मंडे के लिए रह सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।